आपने शहरों में भारत की प्राचीन विरासत की झलकियां दिखाते कई म्यूजियम देखे होंगे। कई आधुनिक म्यूजियम भी देखे होंगे जहां देश विदेश की अलग अलग चीजें रखी जाती हैं। लेकिन आज हम आपको एक देसी म्यूजियम में लेके चलते हैं। ये म्यूजियम बाकियों से बिल्कुल अलग है। ये भारत का देसी म्यूजियम है जहां बताई और दर्शाई तो देश की विरासत की झलकियां ही गई हैं, बस अंदाज थोड़ा जुदा है। इस संग्रहालय में देसी बीज और जड़ी बूटियों का संग्रह है। साथ ही इसकी बगिया में 225 से अधिक औषधि पौधे भी हैं, जिन्हें देश के अलग अलग गांवों और जंगलों से लाकर यहाँ लगाया गया है। इस देसी म्यूजियम की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। तो इस म्यूजियम में खास क्या है, इसे किसने तैयार किया है और इस तरह के म्यूजियम बनाने का मकसद क्या है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं इस म्यूजियम को बनाने वाले किसान राम लोटन से। ये जो हमारे या पेड़ पौधों के बारे में ही ये कहाँ से पाए, कौने जंगल से ले आए, तो घूम घूम करके हर एक जंगल से तो है ही है। और शौक़ जो हमारी रही कि हमारे जो पिताजी सियाने रहे, ये भी मतलब थोड़ा इलाज मवेशी की मनैन की सबे की थोड़ा थाड़ करत रहे। तो हमका भी शौक़ रहा कि हमारे ये तो पुरान धरोहर ही हमारे जब पूर्व जन्म के जो कर रहे हैं तो हम भी इसको करना चाहिए। दूसरी एक हमारे गांव में जनार्दन सिंह वैद्य रहे तो उन तो बीड़ी ठेकेदार रहे। उनकी हम बीड़ी गिनी, सतने लेके काला धागा मोहा गिराई, जो यहाँ हैं जो गिनाई उनकी जड़ी बूटी ले जाए के घर आए, उनके जई कूटी पीटी ले कहाँ से जई, जो कि ये सतना में भोला डॉक्टर देवे की रहे। उन्हें हमको बहुत सीख दें, उनके यही तो दें। फिर बताने लगे कि ऐसा से इसको कूट के बताई, तो उनका छोड़ के हम उनके लगे कुछ दिन रहे के बाद अपना धीरे धीरे पेड़ पौधों का अब यह भा कि भाई जंगल से अपने घर में भी जड़ी बूटी हैं सबके तैयार करी। घूम घूम करके जैसे छत्तीसगढ़ है, आपके सिवनी है, जबलपुर है, भोपाल है, पन्ना है, हर एक जगह के जंगल अपने यहाँ परसमनिया पठार की हर जगह से पेड़ पौधा ले आके अपने बाट के हम रोपण करने लगे। आज हमारे पास सब जोर तंगोर के 200 प्रजातियाँ के जड़ी बूटी लगी हैं और आपके सामने ही यदि देख ली जाए कि लगी हैं और तैयार हैं। तो ये तो शौक़ रही हमारे बाटका माँ हर मेर के पौधा तैयार हों। मध्य प्रदेश के सतना जिले के अतरवेदिया गांव में रहने वाले किसान राम लोटन कुशवाहा ने 1 एकड़ से कम खेत में औषधि गुणों से भरपूर जड़ी बूटियों का संरक्षण और संवर्धन किया है। वो हर साल इस तरह की कई सब्जियां भी उगाते हैं जो बेहद खास होती हैं। उनके म्यूजियम में लगी 12 तरह की लौकी, गाय के मुंह के आकार वाले बैंगन देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। राम लोटन ने लौकियों को उनके आकार के आधार पर नाम दिए हैं, जैसे बीन वाली लौकी, अजगर लौकी, तंबूरा लौकी। इनमें से कुछ खाने के काम आती हैं तो बाकी लौकियां औषधि उपयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा इस बगिया में उगने वाली कई तरह की सब्जियों से पीलिया और बुखार भी ठीक किया जाता है। राम लोटन ने जंगली धनिया, जंगली मिर्ची, गौमुख बैंगन, सुई धागा, हाथी पंजा, सिंदूर, अजवाइन, शक्कर पत्ती, जंगली पालक, अजूबी, बालम खीरा, पेपरमिंट, गरुण, सोन चट्टा, सफेद और काली मूसली समेत कई तरह के औषधि गुण वाले पौधों को यहाँ पे लगाया है। जड़ी बूटियों को खोजने के लिए राम लोटन कहीं भी चले जाते हैं। कई बार वो हिमालय तक जा चुके हैं। जैसे पौधन के नाम होते कि जैसे एक हाथी पंजा है, जिसके हाथ है पैर पर सूजन अच्छा दे हो, यह पत्ता माँ अगर देसी घी लपेट के और हम उसके सकाई 2-4 दिन गए उखर हाथी पाँव ख़त्म, दूसरा गैस भी ख़त्म। या तीसरा एक जो हमारे सुई धागा ही तब राजन के ज़माने में लड़ाई जब होत रही ही तो तलवार से होत रही तो वहाँ यानी कि जब कोई घाव लग जाए तो जो सुई धागा का यह पौधा है, इसको कूट के लीपन कर दिन जाए, 2-3 दिन में बिल्कुल सही हो जाए। अब बोल दें कि चलो फिर से तलवार उठा लो। तो ऐसी चीज़ें अपने बाटका के अंदर भी लगी हैं। दूसरा का तीसरा एक होत है
पचेलू। पचेलू का मतलब यह होता है कि जैसे कोई अगर दाग है, दाग मिटामेक है घाव का, तो पचेलू कहीं रस लगा दिन जाए, 2-4 दिन के बाद जाने नहीं मिलत रहा कि दाग भी कहाँ है। तो ऐसी चीज़न का हम संग्रहण करके कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें अब मैं क्या बताऊं कि जड़ी बूटी में तो घास चारा है, घास चारा भी नहीं छूटा हुआ है, सब चीज़ है कि ये सब औषधि के अंदर है। एक बार हमका रीवा में हमको बुलवाए के बाद पूछिन कि ये बताइए कि कौन से ऐसा पौधा नहीं है कि बे औषधि का ना हो। हमने कहा कि सर चारा घास कोई ऐसे चीज़ छूटा नहीं है, सब में औषधि हैं, बे औषधि का कोई चीज़ नहीं है। तो हमको बोले कि ये तुमने बड़े वैद, तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम कहन भैया हम तो नहीं जानी, पर आखिर बताइए। कहन कहुआ के फरमा भगवान की अंगुरिया बनी है, कहुआ के फरमा भगवान की अंगुरिया बनी है, उसको निचोड़ करके मिचक दिए हैं, कहन तेरे को कोई काम में नहीं लिया जाएगा। तो हमने बोला कि ठीक है मिचक दिए हैं, पर धनवंतरी वैद्य ने अपने मत्थे में लगाए, कह चल रहे अर्जुन, उसका नाम धराया अर्जुन, चल ब्लड प्रेशर के लाने आगे कारागार हुई है। तो ऐसी चीज़ें नहीं है कि कौन सी चीज़ें छूटी नहीं है। अब रही है जानकारी को कितने में पहुंचा है, कि कितने में जानकारी है। एक पौधा से 10-10 रोग हरे जाते, किसी का 1 रोग का है, किसी का 10 का है। पौधा में सब में औषधि है। रामलोटन ने आयुर्वेद की पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन वो अपनी बगिया में उगने वाली देसी जड़ी बूटियों से कई लोगों का इलाज भी करते हैं। कई ऐसे लोग भी अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए रामलोटन के पास आते हैं, जिन्हें कहीं की दवा फायदा नहीं करती। ये उनका हुनर ही है कि लोग उन्हें गांव का वैद्य जी कहने लगे हैं। सतना डिलावरा से आए हैं। वी लोकबा मार दिया था, एक अंग पूरा ले लिया, हाथ से पैर से लेके। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी गए सतना, और वहाँ से फिर नागपुर भी ले गए। कुछ आराम नहीं लगा तो फिर यहाँ का नाम सुने और यहाँ आए रामलोचन जी के यहाँ उपचार चालू है। इधर कुछ पता चली जड़ी बूटियों के बारे में कि यहाँ अच्छी दवाई होती है, उनको भी यहाँ लेके आए और अच्छा दवाई चालू है। रामलोटन के पिता प्रख्यात वैद्य हुआ करते थे। पिता का आयुर्वेद के प्रति अगाध प्रेम ही रामलोटन को इस ओर खींच लाया है। जड़ी बूटियों सजी उनके बगिया की देखभाल में रामलोटन की उम्र के 25 साल निकल गए। औषधि पौधों में उनकी दिलचस्पी और उनके संग्रहालय ने आज रामलोटन को देश भर में अलग पहचान दिलाई है। खुद पीएम मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में उनके काम की सराहना कर चुके हैं और दूसरों को उनसे प्रेरणा लेने की नसीहत दे चुके हैं। पीएम मोदी की तारीफ के बाद तो मानो रामलोटन से मिलने वालों का तांता लग गया। क्या आम क्या खास, हर कोई उनसे मिलने को बेताब दिखा। कई लोगों ने तो प्रोत्साहन के वादे भी किए, लेकिन वो आज भी आधे अधूरे हैं। रामलोटन फिलहाल 65 साल के हो चुके हैं। उन्हें इस बात का बेहद अफसोस है कि जो वादे उनकी बगिया को बढ़ाने के लिए किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। यहाँ तक कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए बीड़ी बनाने का काम करना पड़ता है। मोदी जी से हमारी ये जो मन की बात हुई, जब से यहाँ मान ली कि रोड हमारे द्वारे में ये तो देख रहे हैं कि रोड या बना है इनका, और जो हमका मोदी जी से प्राप्त यह भाव कि यानी कि जाली और खम्भा मिला। जाली खम्भा मिले के बाद गेट तक का हम कहत के हार गए कि भाई गेट एक मिल जाता, वहाँ नहीं मिला, टटवा लगा है। दूसरी एक और का मिला हमका कि बोर करवाए के बाद हेडपम्प लगवाओगे। हेडपम्प भी लगा तो किस काम की नहीं लगा। क्यों नहीं किस काम का आया कि भाई हमको पौधा सिंच पनिया का पानी तो कहूँ से हम भर के पी सकी थी, पर जो पौधा के बारे में कि पौधा की सिंचाई की जाए तो हमार आज उम्र 63-64 की उम्र हो चुकी, तो हम कहाँ तक हेडपम्प हला कई बाल्टी पानी कुरो। तो यह जरूर मिला कि नाम मिला है कि हाँ बोर भा है, हेडपम्प लगा है। और अभी तो यह है कि जो आपके बीड़ी वगैरह बीड़ी बना के अपना पेट पाल रहे हैं, और जो क्या है कि जो वैद्य के नाते से कही तो कई आया दवा ववा कुछ अपना उससे जो मिला उससे अपन खर्चा अपना चला रहे हैं। तो
क्या है कि मिले का कहाँ का तो सबको धन्यवाद कह देते हैं। पूरा प्रदेश आ रहा है कि धन्यवाद रामलोटन वैद्य, बहुत बढ़िया बगिया लगाया है। और ये बगिया ऐसे पौधा हमको देखने का कहीं नहीं मिल रहा है जो कि आपकी बगिया मिल रहा है। पर मैं यह देखा था कि किसी अधिकारी हो, कोई ऐसा शौकी हो जो पैसा वाला हो, तो अगर 10 गमला लगा के रखा था तो एक माली का वहाँ रखा जाता है कि तय इसको सींच नींद गोड़ और 10,000 का महीना उसको दिया जाता है। तो और हमारे लगे 200-250 प्रजाति के जो पौधे लगे हैं। तो ये बताइए कि हमारा अब तो नहीं जो जांगर चले कि अब वही नींदी गोड़ी बिरबा तो लगे न वो पटा की कगार पर जा रहे हैं। और हम उनका अगर जो बैठ के उन्हीं का करत रहा दिन भर की कठे बिरबा का कर ले गए सफाई कितने के हम वो खा चारा घास निकाल के कराओ तो हम खाब का। यह तो समस्या ही कि हमारे पास तो और तो पूंजी नहीं है कि और है तो मान ली कि ठीक है वो में लगी रही। तो अब हमार जो नहीं चले, अब यह है कि अब हम छोड़ने वाले हैं कि भैया अब तक लगे रहे उनका कोई अब दिखैया सिखैया नहीं है, कोई सरकार नहीं है कि यह पौधा अलुप्त हो जात है या खा बचे। तो बरसाने का कोई कोशिश अब नहीं कर रहा, तब हम अकेले कहाँ तक बरका के रखा। रामलोटन के चाहने वाले बताते हैं कि जो जड़ी बूटी कहीं ना मिले वो रामलोटन की बगिया में जरूर मिल जाएगी। रामलोटन तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। न्यूज पोर्टली के लिए सतना से सचिन तुषार त्रिपाठी की रिपोर्ट।